पीसीओडी या पीसीओएस को मैनेज करना कभी-कभी बहुत मुश्किल लग सकता है ना? लेकिन अच्छी खबर यह है कि ऐसे कई असरदार और नेचुरल तरीके हैं जिनसे सेहत पर कंट्रोल पाया जा सकता है। तो चलिए आज इसी पर गहराई से बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उस सवाल से शुरू करते हैं जो सबके मन में आता है। पीसीओडी और पीसीओएस, क्या ये दोनों एक ही चीज हैं? अक्सर लोग इन्हें लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन सच तो ये है कि इनमें एक बहुत जरूरी फर्क है। देखिए, पीसीओडी और पीसीओएस को अक्सर एक ही समझ लिया जाता है, पर ये अलग-अलग हैं। पीसीओडी, जैसा कि नाम से पता चलता है, मुख्य रूप से ओवरी से जुड़ी एक कंडीशन है जिससे हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ पीसीओएस एक ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिंड्रोम है, मतलब ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। इसका मतलब ये सिर्फ ओवरीज पर ही नहीं, बल्कि हमारा शरीर एनर्जी को कैसे प्रोसेस करता है उस पर भी असर डालता है, और ये अक्सर इंसुलिन रेजिस्टेंस से जुड़ा होता है। इस फर्क को समझना अपनी हेल्थ को मैनेज करने का सबसे पहला और जरूरी कदम है। तो अब जब हमने प्रॉब्लम को समझ लिया है, तो चलिए सॉल्यूशन की बात करते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि कंट्रोल पाने के लिए हम कुछ प्रैक्टिकल कदम उठा सकते हैं, और इसकी शुरुआत अक्सर एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल बदलाव से होती है। ये आंकड़ा सुनकर सच में बहुत अच्छा लगता है। अपने बॉडी वेट का सिर्फ 5 से 10% कम करना भी एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। पर क्यों? क्योंकि जो एक्स्ट्रा वजन होता है, खासकर पेट के आसपास, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ा सकता है, जो पीसीओडी का एक मेन कारण है। तो थोड़ा सा वजन कम करने से भी इस साइकिल को तोड़ने और पीरियड्स को रेगुलर करने में मदद मिल सकती है। हमारी नेचुरल टूल किट में जो सबसे पहला और सबसे पावरफुल टूल है वो है हमारा खान पान। हम जो खाना खाते हैं उसका हमारे हार्मोन्स और इंसुलिन सेंसिटिविटी पर सीधा असर पड़ता है। तो आइए देखते हैं कि सही खाना खाकर इस बैलेंस को कैसे पाया जा सकता है। कोशिश करें कि हमारी प्लेट में ये पावरफुल चीजें ज्यादा से ज्यादा हों, जैसे ब्राउन राइस जैसे साबुत अनाज ब्लड शुगर को स्टेबल रखने में मदद करते हैं। पालक जैसी हरी पत्तेदार सब्जियां जरूरी न्यूट्रिएंट से भरी होती हैं। सैल्मन जैसी फैटी फिश और हल्दी जैसे मसाले शरीर की सूजन से लड़ते हैं, जो अक्सर पीसीओडी से जुड़ी होती हैं। ये चीजें सिर्फ कैलोरी नहीं हैं, ये हमारे हार्मोन्स को सही सिग्नल देने वाली जानकारी हैं। और अब देखते हैं कि किन चीज़ों से थोड़ा बचना है। मैदे से बनी चीज़ें और चीनी जैसी चीज़ें इंसुलिन को अचानक से बढ़ा देती हैं, जिससे पीसीओडी के लक्षण और भी बिगड़ सकते हैं। तो इन चीज़ों को कम करना उतना ही ज़रूरी है जितना सही चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करना। तो ये सब सुनने में तो अच्छा लगता है, पर असल में दिन भर में क्या खाएं? चलिए एक सैंपल प्लान देखते हैं। दिन की शुरुआत फाइबर से भरपूर नाश्ते से हो सकती है, लंच में लीन प्रोटीन और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, और रात में एक हल्का लेकिन पेट भरने वाला खाना। यहाँ पर बात कुछ छोड़ने की नहीं है, बल्कि स्मार्ट चॉइस करने की है, ताकि शरीर को दिन भर लगातार एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स मिलते रहें। हमारी टूलकिट में दूसरा सबसे ज़रूरी टूल है एक्सरसाइज। देखिए, खाना शरीर को फ्यूल देता है और एक्सरसाइज उस फ्यूल को सही तरीके से इस्तेमाल करने में मदद करती है। चलिए देखते हैं ये कैसे काम करता है। 150 ये एक मैजिकल नंबर है। हेल्थ एक्सपर्ट्स हफ्ते में 150 मिनट की मॉडरेट एक्टिविटी की सलाह देते हैं। क्यों? क्योंकि एक्सरसाइज से हमारी मसल्स ब्लड से ग्लूकोज का बेहतर इस्तेमाल कर पाती हैं, जिससे इंसुलिन सेंसिटिविटी सुधरती है। ये दिन के सिर्फ 22 मिनट बनते हैं। ये एक ऐसा टारगेट है जिसे आसानी से पूरा किया जा सकता है, और इसका हार्मोन्स पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। और उन 150 मिनट को पूरा करने के बहुत सारे तरीके हैं। तेज चलना इंसुलिन सेंसिटिविटी के लिए बहुत अच्छा है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से मसल्स बनती हैं जो मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती हैं। योग स्ट्रेस को कम कर सकता है, जिससे कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन कम होता है, जो पीसीओडी के लक्षणों को बिगाड़ सकता है। सबसे जरूरी बात यह है कि जो भी पसंद आए उसे चुनें और उसे नियमित रूप से करें। डाइट और एक्सरसाइज के अलावा कुछ घरेलू नुस्खे भी मदद कर सकते हैं। दालचीनी, मेथी और पुदीने की चाय को पारंपरिक रूप से हार्मोनल बैलेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। लेकिन हाँ, जब बात सप्लीमेंट्स की आती है तो ये बहुत ज़रूरी है। कुछ भी नया शुरू करने से पहले हमेशा डॉक्टर से सलाह लें, ताकि ये पक्का हो सके कि वो आपके लिए सेफ और सही हैं। ये जो भी नेचुरल तरीके हमने देखे, ये बहुत पावरफुल हैं, और ये सारी सलाह एक्सपर्ट गाइडेंस पर आधारित है। तो चलिए देखते हैं कि ये एक्सपर्ट एडवाइस कहाँ से आ रही है। ये अर्का अनुग्रहा हॉस्पिटल का मोटो है। ये उनकी फिलॉसफी को दिखाता है, यानी लेटेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट को दया और देखभाल के साथ जोड़ना। इस सारी जानकारी के पीछे
डॉक्टर सरस्वती रमेश हैं। वो सिर्फ एक गायनेकोलॉजिस्ट ही नहीं बल्कि होलिस्टिक वेलनेस की भी एक्सपर्ट हैं। इसका मतलब है कि वो सिर्फ बीमारी नहीं बल्कि पूरे शरीर और लाइफस्टाइल को ध्यान में रखकर इलाज करती हैं। 40 से भी ज्यादा सालों का अनुभव। देखिए, जब पीसीओडी और पीसीओएस जैसी कॉम्प्लेक्स कंडीशंस की बात आती है तो एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है। इसका मतलब है हजारों केसेस को देखना, ये समझना कि हर इंसान अलग है और इलाज को हर किसी की जरूरत के हिसाब से बदलना। ये वो विश्वास और विशेषज्ञता है जो इतने सालों के अनुभव से ही आती है। नेचुरल तरीके बहुत असरदार हैं, लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि प्रोफेशनल हेल्प कब लेनी है। अगर कई महीनों तक पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, प्रेगनेंसी प्लान करने में दिक्कत हो रही है या बहुत तेज दर्द हो रहा है, तो किसी एक्सपर्ट से मिलना ही अगला सही कदम है। इसका मतलब है अपनी देखभाल को अपने हाथ में लेना और जरूरत पड़ने पर सपोर्ट मांगना। तो इस सारी जानकारी के बाद चलिए इस एक सवाल पर सोचते हैं। पूरी लाइफस्टाइल को एक ही दिन में बदलने की जरूरत नहीं है, बस एक छोटा सा बदलाव चुनें। हो सकता है आज रात के खाने में ब्राउन राइस शामिल करना या फिर 15 मिनट की वॉक पर जाना। वो एक छोटा सा बदलाव क्या है जो आज से शुरू किया जा सकता है।